नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीकॉम के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है वो किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, जयपुर यूनिवर्सिटी हो, आप देखेंगे कि लगभग लगभग जो है आपका हर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर 20 से 30% जो है वेटेज वो थ्योरी की रहती है। कई बार तो ये वेटेज 40% तक भी होती है। बीएचयू की भी मैं बात करूं तो वहां पर भी आप देखेंगे थ्योरी की जो वेटेज है बहुत अच्छी रहती है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में थ्योरी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मान के चलिए मैं एक एवरेज 25% भी ले लूं थ्योरी की, तो मतलब 100 में से 25 नंबर का जो पेपर है वो आपका थ्योरी का आने वाला है। थ्योरी को आप जनरली क्या करते हैं, एक दिन पहले प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, और जब एक दिन पहले तैयार करेंगे तो ऑब्वियसली अगर 25 नंबर की थ्योरी आएंगी तो वो 10 नंबर ही मिलेंगे। मतलब सीधे सीधे 15 नंबर आप सोहा करके आ जाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। तो थ्योरी को जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के लिए रेगुलरली पढ़िए। रेगुलरली पढ़ने का मतलब ये कि रोज का एक टारगेट रखिए, रोज का एक क्वेश्चन तैयार करना है। रोज का एक क्वेश्चन भी आप तैयार करेंगे तो एग्जाम तक देखेंगे कि आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा थ्योरी के क्वेश्चंस का, और फिर वहां पर आपको जो लिखने के लिए कंटेंट चाहिए होता है उसकी कमी नहीं पड़ेगी। तो थ्योरी के ऊपर जो है रेगुलरली फोकस करना है, ये बच्चा हर कोई ध्यान रखे। उसके बाद प्रैक्टिकल आता है 70 to 80%। इसके लिए देखिए, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना ट्रेंड होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस वहां आएंगे। उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप अपने पास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर हैं उसको तैयार करिए बहुत अच्छे से। देखिए, जनरली क्या है, अगर मोटा मोटा पैटर्न की बात करूं तो हर यूनिवर्सिटी का सेम है, लेकिन आप फिर भी अपनी यूनिवर्सिटी के ट्रेंड को डीपली समझने के लिए क्या करें कि पिछले 10 सालों के जो पेपर हैं वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन वहां आपको देखने को मिलते हैं वही क्वेश्चन जो है आप देखेंगे आपके भी इस बार एग्जाम के अंदर आएंगे। और जब आप पास्ट 10 ईयर्स के पेपर करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि सेम टाइप के क्वेश्चन ही हैं जो रिपीट आपके होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, वो जनरली हर बार आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें 10 से 12 एडजस्टमेंट्स होंगी। कुछ नया नहीं है, वो आप 11th-12th में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन वहाँ 3-4 एडजस्टमेंट्स होती थी या 11-12 एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है, पर नंबर भी 15 से 20 नंबर का आएगा। अगर आप बात करें डिसोल्यूशन की, तो गार्नर वर्सेस मुरे रूल का क्वेश्चन पक्का पक्का 101% आएगा ही आएगा। तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं जो आप जब देखेंगे 10 ईयर्स के पेपर, तो आपको खुद समझ में आएंगी कि भाई हाँ, हर बार गार्नर वर्सेस मुरे रूल आ रहा है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ ही रहा है। डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे उसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी के पास 2-3 मशीनें हैं, उसने एक मशीन का एक पार्ट बेच दिया, फिर कुछ खरीद लिया, 4-5 सालों का आपका मशीनरी अकाउंट बनाना है विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो इस तरह की चीजें जो है आप वहां पर देखेंगे। लेकिन यस, अगर आप पास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 टारगेट कर रहे हैं, जो भी आपके प्रोफेसर ने बुक रिकमेंड की है, हो सकता है वो JR मोंगा हो या XYZ कोई भी बुक हो, उसको जो है जितने भी उसके अंदर इलस्ट्रेशन का पार्ट है वो आप बहुत अच्छे से करें, क्योंकि वही जो है आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो बच्चे फुल आउट ऑफ फुल का टारगेट कर रहे होते हैं, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे आता है 10 नंबर का, और फिर वो जो है कहाँ से होता है, जो आपकी प्रोफेसर ने बुक रिकमेंड की होती है, जनरली वो वहीं से देखने को मिलता है। तो मोटा मोटा कंक्लूजन अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि हमें थ्योरी रेगुलर बेसिस पे तैयार करनी है। थ्योरी भी क्या सर हम 10 ईयर से कर सकते हैं, डेफिनेटली आप वहां से कर सकते हैं, और रोज एक क्वेश्चन करिए, एग्जाम तक हो जाएगा। प्रैक्टिकल आपको अपने ट्रेंड को समझने के लिए पास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम देखने हैं, और वहां से आपको एकदम 101% क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, ये एक तरह के क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आते हैं। और जो बच्चे फुल आउट ऑफ फुल लाना चाहते हैं, वो खास तौर पर कोई ना कोई बुक आपके प्रोफेसर ने जरूर रिकमेंड की होगी, वो जो है उसको करें। सर पास्ट 10 ईयर करने से कितना आ जाएगा, 90% तक स्कोर आराम से चला जाएगा। 100% वालों को जो है बुक के लिए जाने की जरूरत है। तो ये था बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे पढ़ना है, इसका तरीका। अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।